Hello friends, welcome to Align Professional Training, your own YouTube channel. I am your host and friend नीरज। फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं लाता हूं एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड वीडियोस। अगर आपका इंटरेस्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड वीडियोस में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक सैलरीड एम्प्लॉय कैसे अपना ITR खुद अपने आप फाइल कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइल द ITR हमें आना है इस साइट पर इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे। इस साइट पर आने के बाद हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल गेट दिस पेज। फ्रेंड्स, इस पेज पे आपके पास ऑप्शन है लॉगिन करने का। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, यानी कि इससे पहले आपने अपना कोई अकाउंट इस वेबसाइट पे नहीं बनाया है, तो आप यहाँ से अपने आप को पहले रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आप यहाँ से सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा अपना यूज़र ID, जो कि आपका पैन नंबर होता है, पासवर्ड एंड कैप्चा in this box, and then you will press on login. दोस्तों, लॉगिन करने के बाद you will get this page। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लिंक है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर आप यहाँ पर जाएंगे ई-फाइल के ऑप्शन में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न का एक लिंक मिलता है। दोनों ही लिंक आपको सेम पेज पे ले जाएंगे, तो यू कैन चूज दिस लिंक ऑल्सो। तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पैन नंबर होगा, हमें चूज़ करना है यहाँ से असेसमेंट ईयर, तो वी विल चूज़ 2021। ITR फॉर्म नंबर फॉर सैलरीड एम्प्लॉई वी विल चूज़ ITR 1। फाइलिंग टाइप वी विल चूज़ हेयर ओरिजिनल रिवाइज्ड रिटर्न, क्योंकि यही एक ऑप्शन है यहाँ पर। एंड सबमिशन मोड में हम यहाँ पे चूज़ करेंगे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे, एंड देन वी विल प्रेस ऑन कंटिन्यू। We'll press here and continue। फ्रेंड्स, अब आपके पास एक इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन है। आई विल एडवाइज़ कि आप ये इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें। इसमें कई जानकारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप फाइल करते वक्त कभी भी अपने बैक बटन का यूज़ ना करें, ये आपको लॉग आउट कर सकता है। उसी तरीके से डेट वगैरह फिल करने के लिए जो कैलेंडर मेंशन है आपको वही यूज़ करना है। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो टैब है दैट इज़ पार्ट A, विच इज़ योर जनरल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारे मेंशन होंगे, लाइक योर पैन नंबर, योर नेम, योर आधार नंबर, योर फ़ोन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल ID, एंड साथ में आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेज विल हैव सर्टन अदर इन्फॉर्मेशन। फाइल अंडर सेक्शन आपको चूज़ करना है विच इज़ 139 क्लॉज 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, बिलेटेड का भी है, रिवाइज्ड का भी है। तो जो सिचुएशन है, जैसा है, आप उस हिसाब से इसको चुन सकते हैं। फर्स्ट टाइम भरने वालों के लिए ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट है। अगर आप ड्यू डेट निकलने के बाद फिल कर रहे हैं तो उसमें बिलेटेड आ जाएगा, और अगर आपने ऑलरेडी फिल किया है, उसमें कुछ रिविजन करना है, तो वो रिवाइज्ड में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ डिपॉजिट किया है अपने किसी भी करेंट अकाउंट में। सेकेंड, क्या आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल पे 2 लाख रुपीज़ स्पेंड किया है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में 1 लाख से ज़्यादा हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई भी आंसर येस है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर येस चूज़ करना होगा, और उसके बाद जिसका भी आंसर येस है आउट ऑफ दीज 3 आपको वहाँ पर येस चूज़ करना पड़ेगा। अगर इसका आंसर नो है तो यू कैन जस्ट चूज़ नो एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं दोस्तों, यू कीप ऑन सेविंग इट। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहिए ताकि आपका इंफॉर्मेशन सेव होता रहे। अगर पेज लॉगआउट भी हो तो आपका वो इंफॉर्मेशन सेव रहेगा। नेक्स्ट ऐप पे हम चलते हैं विच इज़ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके केस में ये डिटेल ऑलरेडी फिल्ड होगा। आपको सिर्फ अपने फॉर्म 16 से इन डिटेल को मैच कर लेना है कि आपके सैलरी का डिटेल, आपके परक्विजिट्स का डिटेल, वो सारा मैच हो रहा है या नहीं, और वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, दैट इज़ अबाउट
एग्जेम्पशंस। जैसा कि आपको पता है कि आपके सैलरी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि वो आपको टैक्स से सेव करते हैं। जैसे आपका LTA हो गया, आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को यानी कि अपने अकाउंट्स पर्सन को जो भी डिटेल दिया होगा उसके बेसिस पे ऑलरेडी उसने आपका एग्जेम्पशन मार्क कर दिया होगा। आपको सिर्फ अपने फॉर्म 16 से एक बार मैच कर लेना है कि वो एग्जेम्पशन ठीक है कि नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं तो ये आपके फॉर्म 16 से ही एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा। उसके नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आते हैं दोस्तों, तो ये है आपका डिडक्शंस के बारे में। जो भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके केस में 50,000 का डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, और आप देख रहे होंगे ये ऑलरेडी यहाँ पे है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो है सेक्शन B2 विच इज़ अबाउट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने हाउस को लेट आउट कर रखा है यानी रेंट पे दे रखा है तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। अगर आपने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, उसका रेंट आ रहा है, तो कितना रेंट आ रहा है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी एग्जेम्पशन मिलता है, जैसे 30% का है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। दोस्तों अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और उसको लेने के लिए आपने होम लोन लिया था, तो उसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा ओनली अप टू 2 लाख रुपीज़, जो कि यहाँ पे नीचे मेंशन भी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से यू कैन चूज़ द ऑप्शंस जिससे भी आपका इनकम जनरेट हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जितना भी इंटरेस्ट हमें मिला है इन अवर बैंक अकाउंट, सो दिस अमाउंट वी हैव मेंशन। नाउ ये जो इंटरेस्ट होता है इस पर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एंड टोटल डिडक्शन विच कैन बी क्लेम्ड इज 10,000 एंड इट इज़ 15,000 फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर हम सीधा डिडक्शन वाले सेक्शन में जाएंगे, 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम वही अमाउंट लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखा है 7640, और इस पे हम लोग डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है डिडक्शन। नाउ डिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक सैलरीड एम्प्लॉई को टैक्स से सेव करने का एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्शन 80C जिसके अंतर्गत आप 1,50,000 तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, PPF, EPF, उस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेक्शन 80CCC या फिर सेक्शन CCD जिसमें कि आप 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट अपने NPS में कर सकते हैं। तो अगर आपने NPS में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 50 भी आप यहाँ पर 50,000 मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ योर सेक्शन 80D विच इज़ अबाउट योर हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इस ईयर से चेंजेस हो गए हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल 80D पे जो कि यहाँ पर है। पर आपको ये सबसे पहले चूज़ करना है क्या आपकी फैमिली में एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स कोई भी सीनियर सिटीज़न है। अगर है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे येस, अदरवाइज़ आप चूज़ करेंगे नो। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने नो चूज़ किया है तो सिर्फ ये 2 ऑप्शन आपके ओपन हैं, और अगर आप येस चूज़ करते हैं तो आपके ये ऑप्शंस ओपन है जो कि सीनियर सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अगर आपने नो किया है तो उस केस में नो करने के बाद आप यहाँ पे जितना भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे किया है वो आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम जो है वो 25,000 है जो कि लिमिट है। अगर आपने 25 किया है तो आप 25 ले सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा किया है तभी भी ये 25 ही रहने वाला है। अगर आपने कम किया है यानी कि आपका प्रीमियम अगर 25 से कम है तो आपको जो कम है या एक्चुअल है वो लेना होगा इस केस में। सो फ्रेंड्स इसका एक सेकंड पार्ट भी है। अगर शेड्यूल 80D के अंतर्गत आपने कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसमें आपके पेरेंट्स भी कवर्ड हैं तो आपको एक्स्ट्रा 25,000 का बेनिफिट मिल सकता है। अगर पेरेंट्स कवर्ड हैं तो आप येस कर सकते हैं यहाँ पर और अमाउंट मेंशन कर दीजिए। अगर नो है तो यू हैव टू चूज़ नो एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने से पहले इसे भी हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो यहाँ पर आ चुका है। फ्रेंड्स इसमें और भी ऑप्शंस हैं इस सेक्शन में, सेक्शन 80 में। अगर इनमें से कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं या फिर जिसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ करके
अमाउंट यहाँ पे फिल करके उसका डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर इन सारे ऑप्शंस के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑन दीज डिडक्शंस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, नाउ टोटल डिडक्शन जो है वो आ चुका है 1,75,000 एंड टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग दिस 175 इट इज़ दिस मच। सो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है टैक्स डिटेल का। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी की तरफ से जो भी इनकम डिस्क्लोज की गई थी उसके बेसिस पे टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। हमें सिर्फ वो मैच कर लेना है कि दैट इज़ मैचिंग अवर फॉर्म 16 और नॉट। बाकी जितने भी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। हमें सीधा जाना है अपने नेक्स्ट स्टेप पे, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे टोटल एडवांस टैक्स पेड, टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, टोटल टीडीएस क्लेम। तो यहाँ पर जो है टीडीएस हमने ऑलरेडी जितना पे किया है कैलकुलेशन पे भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब है हमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स और पे नहीं करना और ना कोई हमारा रिफ़ंड बन रहा है। इन केस में अगर कोई आपका रिफ़ंड बन रहा होता तो वो यहाँ पर आ जाता, अगर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना बन रहा होता तो वो यहाँ पर शो होता और आप एक्स्ट्रा टैक्स को यहाँ पर एक टैब होता है जिससे आप पे कर सकते हैं। So friends, in the next part there is a detail to fill your bank details। अगर यहाँ पे कोई रिफ़ंड आ रहा होता तो वो रिफ़ंड आपको किस बैंक अकाउंट में चाहिए उसका आप डिटेल भरना ज़रूरी है। तो आपको भरना पड़ता है यहाँ पर IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर एंड यू हैव टू टिक दिस बॉक्स ताकि जो रिफ़ंड है आपका वो इसी बैंक अकाउंट में आए। उसके नीचे दोस्तों अगर हम चलते हैं यहाँ तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन होता है जिसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, आपको यहाँ पर फिल करना है दैट ये स्टेटमेंट, ये जो ITR है आप सेल्फ आप अपने आप फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पैन नंबर मेंशन होगा, किस जगह से आप कर रहे हैं, अपने सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है और डेट ऑटो फिल्ड है उसके। सो दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें 3 ऑप्शंस होंगे बिफोर सबमिशन एंड ई वेरिफिकेशन। इसमें पहला जो ऑप्शन है, क्या आप अपने स्टेटमेंट को ई वेरीफाई करके सबमिट करना चाह रहे हैं अभी। सेकेंड, क्या आप इसको लेटर ऑन ई वेरीफाई करना चाहते हैं लेकिन ये 120 डेज़ के अंदर अंदर करना होगा आपको। तीसरा ऑप्शन है कि आप ई वेरिफिकेशन करना ही नहीं चाहेंगे, आप इसको सीधा हार्ड कॉपी के थ्रू जमा कराएंगे इनकम टैक्स ऑफिस में जो कि बेंगलोर में है। दोस्तों इसमें सेकंड ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा अभी ITR का, आप अच्छे से उसको चेक कर लीजिए सारा डिटेल सही है, आपने सब कुछ सही से फिल किया है और फिर लेटर ऑन आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि आपके आधार से लिंक्ड है उस पर एक पिन नंबर आ जाएगा और वो पिन नंबर इंसर्ट करते ही आपका डिटेल वेरीफाई हो जाएगा और आपका ITR फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ITR जैसे ही सबमिट होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट शो होना शुरू हो जाएगा जिस पे आप क्लिक करके अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं आपने अपने ITR में क्या फिल किया है। So I hope this information was useful for you and you can file your ITR yourself with full confidence. Thank you. So friends, देखा आपने एक सैलरीड एम्प्लॉय कितनी आसानी से अपना ITR खुद अपने आप फाइल कर सकता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना ITR फाइल कर पाएंगे। In case you have any suggestion you can write in the comment box. फ्रेंड्स इस चैनल पे मैं लाता हूँ ऑल द एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड वीडियोस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।